हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4B करते हैं। CMA फाइनल SFM दिसंबर 2023 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। 4B आपका जो सिलेबस है 2016 की सिलेबस। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन बहुत बार मैंने कराया हुआ है। Dharna Limited analysis of BKC Securities Limited evaluating the prospectus for the investing the two companies Sontex and Dentex Limited. Sontex और Dentex Limited, इसको आप X मान लीजिए, इसको आप Y मान लीजिए, दो कंपनी को। The distribution of conditional return and explicit probability distribution stocks given this. इनकी रिटर्न और इनकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। एनालाइज द एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बोथ द स्टॉक्स एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है, तो दैट इक्वल टू फॉर्मूला PIX है। फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन PIXI का x स्क्वायर समेशन PIXI का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली आपको एक्सपेक्टेड x का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है कोवेरिएंस x एंड y, स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है, कोवेरिएंस का x y का समेशन PIX माइनस एक्सपेक्टेड x y माइनस एक्सपेक्टेड y। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर समेशन PIXI माइनस एक्सपेक्टेड x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसके बेसिस पे बनाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए हम पहले टेबल बनाते हैं। ठीक है ना, टेबल बनाते हैं। यहाँ पे टेबल फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे XI मैंने लिखा, XI का मतलब 60, सोनटेक्स लिमिटेड 60 50 40 30 20, 60 50 40 30 20, 60 50। अब दूसरा आपको Y है। Y कितनी है, 15 5 15 25 35 50, 5 15 25 35 और 50। इनकी प्रोबेबिलिटी PI प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.10 0.2 0.4 0.10। ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। 0.10 0.20 0.40 0.20 0.10, ये आपकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अब देखिए, हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालनी है, समेशन PIXI। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालनी है, समेशन PIYI निकालना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे लिखेंगे PIXI, यहाँ पे लिखेंगे PIYI का x स्क्वायर YI, दोनों निकाल दिए हमने। तो यहाँ और 60 इंटू 0.10, यहाँ पे 6 हो जाएगा,
50 इंटू दिस यहाँ पे 10 हो जाएगा, 40 इंटू दिस यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 30 इंटू 0.2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 20 इंटू दिस इज अ 2। अब ये आपका रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 40 रिटर्न हो जाएगा। 55 इंटू 0.1 ये 0.50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 3 नहीं होगा, ये 1.5 हो जाएगा। ये 15 इंटू 0.2, तो 15 इंटू 0.2 15 इंटू 0.2 तो 3 हो जाएगा। 25 इंटू 0.4 ये 10 हो जाएगा, और 35 इंटू दिस ये 7 हो जाएगा, ये 5 इंटू 0.5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा, ये 21। ठीक है। अब निकालेंगे क्या हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये कितना हो गया, ये 40 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। एक बार और अच्छे से देखते हैं। 5 इंटू 0.5, 15 इंटू 0.2 3, 25 इंटू 0.4 10, 35 इंटू 0.2 7, 50 इंटू 0.1 आपका 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 21। अब निकालनी है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई समेशन पी आई एक्स आई एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला में निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई, यहाँ पे वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको पी आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पी आई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स एक्सपेक्टेड वाई, सुनिए अब ये देखिए 60 माइनस 40 ये आपका 20 हो जाएगा। 50 माइनस 40 ये आपका 10, ये आपका 0, ये माइनस 10 माइनस 20। अब इसको एक स्क्वायर करके हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करनी है। 20 दिस इंटू 0.1 ये आपको 40 हो जाएगा। 10 दिस इंटू 0.2 20 0 20 और यहाँ पे 40, तो ये 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 120
तो 120 का रूट 10.95, इसका आंसर हो जाएगा 10.95। ये 10.95 हो गया। अब आप यहां पे देखिए इसको, PI XI 5 माइनस 21, 5 माइनस 21, 5 माइनस 21, ये माइनस 16 हो जाएगा, इंटू दिस इंटू 0.1, 25.6 हो जाएगा यहाँ। 15 माइनस 21, 15 माइनस 21, 15 माइनस 21 माइनस 6 इंटू 0.2, 7.2, 25 माइनस 21, 25 माइनस 21, ये आपको 4 हो जाएगा। 25 इंटू 0.4, 0.4, 6.4 हो जाएगा ये। 35 माइनस 21, 35 माइनस 21, ये 14 हो जाएगा। 14 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो 39.4 हो जाएगा, 39.4 हो जाएगा। अब आपको क्या करेंगे यहाँ पे 21, 50 माइनस 21, 50 माइनस 21, ये 29 हो जाएगा। इसको एक स्क्वायर करके 0.1 से मल्टीप्लाई करने 84.1 हो जाएगा, 84.1। अब 84.1 प्लस 39.4 प्लस 6.4 प्लस 7.2 प्लस 25.6, 162, 162.7, 162.7 ये हो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट अंडर 162.70, इसका रूट 12.75, ये 10.95 हो गया, ये 12.75 हो गया। अब आपको कोवेरिएंस निकालेंगे, कोवेरिएंस एक्स वाई, समेशन PI XI माइनस एक्सपेक्टेड X, YI माइनस एक्सपेक्टेड Y। अब आप देखिए यहाँ पे 0.1 इंटू 20 इंटू 16 माइनस 32, 0.2 इंटू 10 इंटू 6 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12, यह 0 हो जाएगा। 0.2 इंटू 10 इंटू 14, ये 28, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 29 इंटू 20 इंटू 0.1,
यह भी -58 नेगेटिव हो जाएगा। 58 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 32 127 तो कोवेरिएंस आपका आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग चेक कर लीजिएगा, 127 नेगेटिव। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोवेरिएंस एक्स वाई, स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन वाई, -127 10.95 इंटू 12.75 डिवाइड 127 डिवाइड 10.95 डिवाइड 12.75 माइनस 0.909 ये आपका क्या आ गया, -0.91 लिख देते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया। अब देखिए आपका जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था वो आपका कंप्लीट हो गया। क्या करना था, एनालाइज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न फॉर बोथ द स्टॉक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दिस टू। फिर दूसरा क्या है, द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द टू स्टॉक्स विद द पोर्टफोलियो ऑफ दिस स्टॉक्स इक्वल प्रोपोर्शन। तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न क्या निकालनी है, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालनी है। पोर्टफोलियो रिटर्न निकालनी है, दैट इक्वल टू रिटर्न एक्स वेट एक्स, रिटर्न वाई वेट वाई। वेट इनको क्या बोला कि दोनों का इक्वल होता है। रिटर्न एक्स 40 और यहाँ पे 20 है, 40 0.50 वेट है, इक्वल रिस्क है, इक्वल प्रोपोर्शन में है। 21 इंटू 0.5 तो ये 20 प्लस 10.5 दैट इक्वल टू 30.5% आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो रिटर्न, यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न हो गया। अब आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क पूछा है। पोर्टफोलियो रिस्क का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट एक्स का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट वाई का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट वाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई। अब देखिए आप यहाँ पे रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 10.95 का होल स्क्वायर, 10.95 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। फिर दूसरा 12.75 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 10.95 इंटू 0.5, 12.75 इंटू 0.5 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.91। अब आप देखिए आप यहाँ पे 10.95 इंटू 0.5 तो ये आपका हो जाएगा 25.97। अब 12.75 इंटू 0.5 40.64 माइनस
2 इंटू 10.95 इंटू 0.5 इंटू 12.75 इंटू 0.5 इंटू 0.91 माइनस 63.52, ये अल्टीमेट आपको इतना आ जाएगा 7.09। ये 2.66 आपका पोर्टफोलियो रिस्क हो जाएगा, 2.66 पोर्टफोलियो रिस्क हो जाएगा। ये सेकेंड पार्ट का आंसर है आपका। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो मैंने पहले निकाला, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया 4B। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।